तो बिहार में पूर्णिया के रास्ते मानसून की एंट्री हो गई और इसके बाद कई जगहों पर जमकर बारिश हुई है। हम आपको जो दो जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। कैमूर में बारिश से मौसम सुहाना हो गया तो छपरा पहली बारिश में ही पानी पानी हो गया। सड़क से दुकान तक यहां पानी पानी ही नजर आया। दो तस्वीरें देखिए कैमूर और छपरा की। मानसून के दस्तक के बाद देखिए कैमूर और छपरा में जोरदार बारिश हुई है। कैमूर में तो जो बारिश का नजारा वो देख सकते हैं, लेकिन छपरा में लोगों के घरों के अंदर तक बारिश का पानी घुस आया है। कोसी, बागमती और गंगा समेत 7 नदियों से घिरे खगड़िया में बाढ़ से पहले लोहे की चादर से बनी नाव की डिमांड बढ़ गई है। सस्ती और टिकाऊ होने की वजह से लोग लोहे की नाव को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लिहाजा कारीगर दिन रात नाव निर्माण में जुटे हैं। नाव निर्माण का जायजा लिया हमारे सहयोगी दिग्विजय कुमार ने। 7 नदियों से घिरे खगड़िया में हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ के समय में नाव का काफी महत्व हो जाता है। हम ये आपको दिखा रहे हैं। ये खगड़िया का बछौता गांव है। यहाँ पर देख सकते हैं कि लोहे के चदरे के सहारे नाव का निर्माण किया जा रहा है। और यह जो नाव है एक तरह से कहे कि एक सप्ताह में 2 नाव यहाँ पर बनकर के तैयार होती है। जो नाव मालिक है उनका साफ तौर पे कहना है कि लकड़ी नहीं मिलने के कारण वो लोग इन लोहे के चदरे का नाव बनवा रहे हैं। हालांकि एक नाव की लागत लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए पड़ जाती है और एक सप्ताह के अंदर 2 नाव यहाँ पर बन करके तैयार होती है। जो नाव बनाने वाले उनसे हम खुद बात करते हैं। यानी उतना ही जितना लकड़ी के नाव में खर्च आता है उतना खर्च में यहाँ जो है 2 गो से लगभग नाव बन जाता है। आगे साल हम बनाए थे 16 से 17 नाव बनाए थे। अभी जो है हम 3 गो नाव बना के दे चुके हैं। 3 गो ऑर्डर है। किसान और बात कर रहा नाव का। यानी एक सीजन में हम लगभग जो है अबरी मेरा टारगेट है 25 गो नाव के आसपास में लोग। इसलिए कि सुरक्षित ज़्यादा है ये नाव। एक दूसरा नंबर इसमें लागत कम लगता है किसान के। लगभग जो है 2.5 से 3 लाख रुपया के आसपास में कॉस्ट पड़ता है। लगभग जो है 7 लाख से ऊपर हो जाएगा। 7 लाख 8 लाख के आसपास में चला जाएगा जी। ये सब हम जो है नदी में चलाते हैं। उसके बाद जो है हम लोग का बाढ़ पीड़ित इलाका में हम लोग का घर पड़ जाता है। यही हम लोग के नाव से सुविधा सारा चीज होता है। लोहा का नाव क्यों बनवा रहे हैं? लोहा का नाव में क्या होता है 3 साल चलाने के बाद भी आधा दाम में बिक जाता है। यही खासियत है। लकड़ी का नाव में कॉस्ट भी दुगुना पड़ जाता है। उसके बाद सड़ने लगता है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहता है। तो ये देख सकते हैं कि खगड़िया में पहले जहां लकड़ी का नाव का प्रचलन काफ़ी बढ़ी हुई थी, लेकिन अब जो लोहे का जो चदरा है उसके सहारे नाव को बनाया जा रहा है और उसकी डिमांडें काफ़ी बढ़ी हुई है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मधुबनी में नदियों के तटबंधों का जायजा लिया और बाढ़ से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बाढ़ से बचाव के लिए मुकम्मल तैयारी की जा रही है, लेकिन बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण नेपाल से आने वाला पानी है और हाई डैम बनाकर ही बाढ़ को रोका जा सकता है। लेकिन बिहार सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है। फर्स्ट बता देना चाहता हूँ, लास्ट टाइम इसी कोरोना के टाइम में इसी जून में मुख्यमंत्री भी आए थे, जब उन्होंने यहाँ पर जो पहली बार स्टील सीट पाइल का काम हुआ, नया टेक्नोलॉजी का काम हुआ। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड से नहीं, जो भी नया टेक्नोलॉजी देश दुनिया में है उस चीज़ को धीरे धीरे लाना यहाँ पर, ये एक काम है। दूसरा जो अच्छा प्रश्न आप पूछ दिए कि सारा कुछ उत्तर बिहार का जुड़ा हुआ है। जब तक बाढ़ का प्रभाव कम नहीं करेंगे, सारा विकास एक तरफ, बाढ़ का समस्या एक तरफ। हम भी तो इसी क्षेत्र के हैं, जानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम बिहार में नहीं है। मैक्सिमम अब जो हम लोग देखते हैं प्रेडिक्शन की बारिश क्या होगा बिहार में, तो बिहार से ज़्यादा हम लोगों का ध्यान नेपाल में रहता है। जल संसाधन मंत्री संजय झा आज दरभंगा में बाढ़ की बचाव की तैयारियों का जायजा लेंगे और साथ ही तटबंध का मुआयना भी करेंगे। इससे पहले डीएम ने तटबंध का निरीक्षण किया। हायाघाट प्रखंड में बागमती नदी में जलस्तर बढ़ने पर तटबंध पर दबाव बनता है, जिससे हायाघाट, बहेड़ी सहित समस्तीपुर जिला पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। डीएम ने तटबंध का निरीक्षण किया और काम पूरा करने का निर्देश दिया है।